बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहेब। भाई और बहनों, वीडियो को एक बार सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि ये संदेश परमात्मा की दया से सभी भाई बहन तक पहुंच जाए। तब तक दास भी सभी ग्रुपों में शेयर कर देते हैं। सतगुरुदेव रामपाल परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोक में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगुरतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह कबीर अल्लाह अकबर वाह खबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के नाथ जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभु संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अभिगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अला अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहनशाहों के शहनशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीही सच्चे वाहे गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असंभवत अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साय भाई और बहनों, जो भाई बहन वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, भाई और बहनों एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि संदेश सभी भाई बहन तक पहुंच जाए। परमात्मा की दया से दास लाइव आया है कुछ बातें लेकर। आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों की मनमाना हरकत के ऊपर ज्ञान आधार से दास कुछ बात बताना चाहेगा। जब तक साथ संगति से नहीं जुड़ोगे भाई और बहनों, तब तक आप लोग ना तो भगत बन सकते हैं, ना मर्यादा आप लोग पालन कर सकते, ना ही आप लोग सतलोक जा सकते हैं, ना ही आप गुरु को भगवान मान सकते, क्योंकि ये साध संगति मिशन परमात्मा की ही फाइनल मिशन है और सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा ने यही प्लेटफॉर्म चुने हैं। तो भाई और बहनों, चाहे आप
आज मानो या फिर कल आपको मानना पड़ेगा। यदि वास्तव में आपको सतलोक जाना है, यदि वास्तव में आपको परमात्मा पाना है, एक सच्चा मुच्चा भगत बनना है, तो आपको साथ संगति में ही जुड़ के भक्ति करना पड़ेगा। ये बात को आप बिल्कुल अपने डायरी पर लिख लेना। भले ही आज ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है वर्तमान में, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। एक समय ऐसा आएगा, उस समय दीवार पर सिर पटक पटक के रोगे और ये सोचकर रोगे कि उस समय हमने क्यों नहीं जागा, जब साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन वीडियो बना बनाकर हम लोगों को जगा रहे थे, उस समय हम लोगों ने क्यों जागे। तो यही सोच सोच कर पश्चाताप करोगे, रोगे, लेकिन उस समय कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। परमात्मा आप लोगों को उस समय रिजेक्ट कर चुके होंगे। तो जब परमात्मा रिजेक्ट कर देंगे तो आपको साथ संगति में फिर एंट्री कौन देगा? जब परमात्मा खुद ही नाराज होके बैठेंगे आप लोगों पर और खुद ही परमात्मा रिजेक्ट कर देंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को साथ संगति में एंट्री फिर कौन देगा? अगर साथ संगति में एंट्री देने वाला कोई है तो वो संत रामपाल जी भगवान है, और साथ संगति से रिजेक्ट करने वाला यदि कोई है तो वो संत रामपाल जी भगवान ही है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि गुरुदेव भगवान ने तो बोल रखे है कि पवन दास गुरुद्रोही है, अब उनके झांसे में मत जाओ। अब यही कहेंगे कि गुरुदेव ने बोल रखे हैं पवन दास के पीछे मत पड़ो, काल का दूध है, फलाना फलाना परमात्मा ने बोल रखे। लेकिन भाई और बहनों, ये बात इतनी आसानी से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ही गहरा रहस्य है। इसके लिए आपको साथ संगति की वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पवन दास को गुरुद्रोही क्यों कहे हैं, क्यों बताया परमात्मा ने। वास्तव में परमात्मा की असली खेल क्या है, असली मिशन क्या है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप साथ संगति की वीडियो देखोगे, जब हम नीर खीर का निवेरा करोगे। परमात्मा ने बताया ना कि जो नीर खीर का निवेरा करता है वो है सच्चा भगत। वास्तव में उनको सही गलत का जानकारी होता है, वह वास्तव में वही सच्चा जान सकते हैं। लेकिन साथ संगति सभी भक्तों को समझ में नहीं आएगा। साथ संगति सिर्फ उन्हीं भक्तों को समझ में आएगा जिन भक्तों को सतलोक पार करना होगा, जिन भक्तों को परमात्मा दया बख्शेंगे, मेहर करेंगे जिन पर, सिर्फ उन्हीं आत्मा को ये साध संगति समझ में आ सकता है। अन्यथा चाहे आप लाख जन्म कोशिश कर लो, साध संगति को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये साध संगति कोई आप और हमारे जैसे कोई जीव का चला हुआ मार्ग नहीं है। ये साक्षात परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने शक्ति द्वारा चला रहे हैं। हाँ, उन्होंने बस पवन दास जी को निमित्त बनाए हैं। वो हमारे एक भगत भाई है, थे, है और भगत भाई ही रहेंगे। लेकिन कुछ काल प्रेरित लोग हैं जो गलत प्रचार करके बैठे हैं कि पवन दास तो गुरु बन के बैठे हैं, पवन दास नाम दीक्षा देने लग गए, पवन दास दान देने लग गए। तो कुछ काल प्रेरित भगत है जो आश्रम में भी जुड़े हैं और आश्रम से बाहर भी कुछ भगत है।
कुछ भगत है जो अलग अलग टीम बना लिए है, गलत प्रचार करते रहते हैं। पवन दास ने नाम दीक्षा दे रहे हैं, गुरु बन के बैठ गए हैं, तब फलाना फलाना गलत प्रचार कर रहे हैं। तो ये भी काल का सूक्ष्म चाल है भक्तों को तोड़ने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, बात वही है, जब तक आप दो तरफ की बात नहीं सुनोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको शंका हो सकता है कि अगर यदि संत रामपाल जी भगवान अपने इच्छा से किसी भगत को साथ संगति में जोड़ना चाहेंगे और उनके मेहर के बिना साथ संगति में कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो भला ये साथ संगति वाले लाइव आकर वीडियो क्यों बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तो भाई और बहनों देखो, यह परमात्मा ने हम लोगों को ड्यूटी दे रखे है। परमात्मा ने इसीलिए ड्यूटी दे रखे है, परमात्मा यही चाहते कि तुम लोग वीडियो बनाओ, संदेश मेरे आशीर्वाद से जाएगा, मैं जो आशीर्वाद दूंगा, मैं जो बुलवाऊंगा, मेरी इच्छा से तुम बोल पाओगे। और तुम्हारे मुख से निकली हुई हर एक वाणी उन्हीं आत्मा को समझ में आएगा जिन आत्मा को हम चूज करेंगे, जिन आत्मा को हम सिलेक्ट करेंगे, वही आत्मा को तुम लोगों का वीडियो समझ में आएगा। अन्यथा हर किसी को साथ संगति की वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो परमात्मा साथ संगति वालों को खड़ा कर दिए है वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो परमात्मा उन भक्तों के पास ही पहुंचाएंगे जो वास्तव में साथ संगति में जोड़ने का लायक होगा, एंट्री मारने का लायक होगा। बस वही आत्मा ही साथ संगति की बात समझ सकते हैं, और वही आत्मा ही सतलोक जाने का अधिकारी हो सकता है, यदि वो पूरे जिंदगी मर्यादा पर चले हो तो। अन्यथा आप चाहे लाख जन्म कोशिश कर लेना, साथ संगति की वीडियो पूरे 24 घंटा भी देखते रहना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक सतगुरु का मेहर नहीं होगा। जिस तरह से हम पिछले जब भक्ति कर रहे थे, नकली भक्ति, जगत वाले जैसी भक्ति, हम लोगों के पास तो वही भागवत पुराण गीता सब कुछ था ना, वेद पुराण सब कुछ तो हमारे पास ही था। हम लोगों के बीज तो था, थोड़ी ना सतलोक में था वो सारे धर्म ग्रंथ। लेकिन अब और हमारे बीच तो वो धर्म ग्रंथ था ना, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, समझ नहीं सके। हम वो धर्म ग्रंथ को समझ नहीं सके। हमारे पास ही था, हम हर रोज पढ़ते थे गीता भागवत पुराण, लेकिन वहां पर जो गुप्त संकेत था वो समझ नहीं पाए। परमात्मा कहते हैं ना कि सतगुरु गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझना सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझना सार रहे अज्ञानी। तो गुरु बिन वेद मतलब गुरु ही आपको समझा सकता है, गुरु की आशीर्वाद से ही आप समझ सकते हो। यदि आप खुद पढ़ोगे तो गुरु जी का आशीर्वाद होगा। कौन गुरु? सतगुरु, यानी वो कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान का कृपा दृष्टि होगा, और आप वो पुस्तक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अन्यथा आप पूरे दिन भर पढ़ते रहो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह चाहे आप 24 घंटा साथ संगति वाले की वीडियो देखते रहना, पवन दास जी का वीडियो देखते रहना, आपको जरा सी भी बात समझ में नहीं आएगा जब तक गुरुदेव भगवान अपना कृपा दृष्टि नहीं बरसाएंगे आपके ऊपर। तो इसीलिए आज आश्रम से जुड़े हुए भक्तों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, बात समझ में नहीं आ रहा है। हम साथ संगति वाले भाई बहन दिन प्रतिदिन लाइव वीडियो बनाकर जगाते रहे, लेकिन ये लोग नहीं जाग रहे, क्योंकि परमात्मा की दया दृष्टि नहीं हो रहा है।
और परमात्मा की दया दृष्टि क्यों नहीं होगा? जब तक आप हृदय से भक्ति मार्ग में नहीं जुड़ोगे, आपके अंदर वो प्यास नहीं बनेगा, देखा देखी में जुड़ जाओगे तो कोई फायदा नहीं। आश्रम में आज 99% भगत देखा देखी में जुड़े हैं, देखा देखी में, सब देखा देखी में जुड़ रहे हैं। ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, गुरु जी से कोई लेना देना नहीं है। बस अपने अपने रंगली दिखाना है, अपने अपने मौज करना है, खुशियां मनाना है। ये तो ड्रामाबाजी जगत वाले की जैसा जैसे जगत वाले करते हैं। तो ऐसे भक्तों को बात समझ में नहीं आएगा, ना गुरु जी के ज्ञान समझ में आएगा। जैसे गुरु जी बताते हैं ना, ये जो वेद है, 4 वेद, उसका सार जो है वो है श्रीमद् भगवत गीता। थोड़ा बहुत वेद समझना भी आसान है, लेकिन उससे भी और भी कठिन है श्रीमद् भगवत गीता को समझना। इसीलिए आज ये नकली ब्राह्मण पंडित समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में वो कोड वर्ड में संकेत है, 4 वेद का सार है। उस चीज को समझने के लिए आपको सदगुरु की मेहर जरूरत है। उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता को समझना जितना सहज है, उससे भी कई गुना कठिन संत रामपाल जी भगवान की सत्संग का सार। और संत रामपाल जी भगवान की सत्संग से भी कठिन है साध संगति की वीडियो। ये ऊपर एक सीढ़ी है, स्टेज है। आप 4 वेद समझ जाओगे, लेकिन उससे कठिन होगा कौन? श्रीमद् भगवत गीता। यदि आप उसको भी समझ जाओगे, उससे भी और कठिन क्या होगा? तत्वदर्शी संत द्वारा की गई सत्संग, यानी आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान संत रामपाल जी भगवान कबीर साहेब जो सत्संग कर रहे हैं, वो गीता जी से भी और भी गहरा रहस्य है। यदि आप संत रामपाल जी भगवान के सत्संग भी समझ जाओगे, उससे और भी कठिन है साध संगति की वीडियो समझना। भाई और बहनों, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। परमात्मा ऐसे थोड़ी ना ले जाएंगे सतलोक। अगर ऐसे ही सतलोक ले जाना होता तब कब से ये धरती शून्य हो जाता, खाली हो जाता। आज ये पृथ्वी खाली पड़ा रहता, जैसे अन्य ग्रह आसमान में घूम रहे खाली, जैसे मंगल ग्रह में कोई अस्तित्व नहीं किसी जीव का। आज नासा वहां पर रिसर्च कर रहा है मंगल ग्रह में, वहां पर कोई जीवन है कि नहीं। वहां पर भी तो एक समय जीवन था, लेकिन आज नामो निशान मिट गया। तो उसी प्रकार आज ये पृथ्वी खाली पड़ा रहता यदि इतना आसान होता। सतलोक से हम लोग आए हैं, कितने लाखों करोड़ों युग बीत गया, कितने लाखों करोड़ों युग। तो भाई और बहनों, परमात्मा की ज्ञान समझना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको सर्वप्रथम आपके अंदर आधीनी लाना पड़ेगा, एक भगत की श्रेणी में आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप सदगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वां पंथ साध संगति की वीडियो आपको समझ में आएगा। तब आप साध संगति समझ पाओगे। अन्यथा आप लाख जन्म कोशिश कर लेना, आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आज आश्रम में क्या हो रहा है? सब देखा देखी, कोई मर्यादा नहीं है। ज्ञान आधार से कोई नहीं चल रहा है, सब ज्ञान के विरुद्ध। बेचारा संगत की भी क्या दोष है? जब गुरु जी के कलयुगी परिवार वाले मर्यादा की बलात्कार कर सकते हैं उनके बेटा बेटी, तो भला आम संगत का क्या दोष भी क्या है? अरे छोटे सीखते हैं बड़े से।
आध्यात्मिक अनुसार जो लोग नए नए भगत जुड़ रहे हैं ना आश्रम में, वो तो अभी छोटा है, बच्चा है, पहला कक्ष की छात्र है वो। लेकिन जो पुराने पुराने भगत है, बड़े बड़े भगत अपने आप को मानते हैं, सारनामी भगत, सतनामी भगत, जब वो लोग मर्यादा तोड़ के बैठ सकते हैं, गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध हर एक क्रिया कर सकते हैं, तो भला आम संगत क्या ज्ञान को आधार बनाकर चलेगा। दास एक वीडियो फोटो दिखाना चाहेगा आप लोगों को। आश्रम से जुड़े हुए एक बहन है, वैसे तो कई सारे दास ने फोटो दास के हाथ में लगा है। एक फोटो आपको मैं दिखाना चाहूंगा आप भाई बहनों को। क्या ये भगत का लक्षण है? आप भाई बहन देखना, आप भाई बहन देखना, ये बहन जो पुस्तक सेवा के लिए गए हैं, क्या एक भगत का लक्षण ऐसा हो सकता है? भक्तों को परमात्मा ने जींस पहनने के लिए मना कर रखे, टाइट वस्त्र पहनने के लिए मना कर रहे हैं। बताओ भाई और बहनों, ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? अरे ऐसे वस्त्र तो जगत वाले पहनते हैं। जगत वाले जो बहन बेटियां है वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र पहन के हम समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? अरे हम कोई ऐरे गए संत की भगत नहीं है, शिष्य और शिष्या नहीं है। हम कोई ऐरे गहरे संतों की शिष्य एवं शिष्य नहीं है। हम परम संत के शिष्य है, भगवान के भगत है हम। ये कोई आसाराम की भगत नहीं है हम वो बागेश्वर वाला धीरेन्द्र शास्त्री की भगत नहीं है। हम वो बात बात पर जो हंसी उड़ाने वाले बाबा है, क्या नाम है वो उसका नाम अनिरुद्ध आचार्य, हम उनके भगत नहीं है कि ऐसे बिल्कुल टाइट वस्त्र पहन के जाएंगे। अरे हम पुस्तक सेवा करने जा रहे हैं, हम भगत है, हम भक्ति संदेश दे रहे हैं, परमात्मा की जानकारी दे रहा है, और हम ऐसे वस्त्र पहन के जाएंगे? अरे ये ऐसे वेशभूषा देख के दूसरे व्यक्ति के अंदर भक्ति कहां जगेगा? वो तो और ही कुछ जाग जाएगा भाई, भक्ति नहीं जगेगा, कुछ और ही जाग जाएगा। और ये नालायक मैनेजमेंट वाले सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठे। क्यों? वो लोग जानबूझ के इन लोगों को बाहर भेजते हैं पुस्तक सेवा के लिए। वो लोग चूज करते हैं, ऐसे भक्तों को चूज करते हैं, ऐसे वस्त्र पहनने वाले भक्तों को जानबूझकर चूज करते हैं आश्रम में बड़े बड़े जो भगत है, कोऑर्डिनेटर लोग, ताकि इन लोगों को देख के जगत वाले आकर्षित हो और पुस्तक लेने आए। तो ये काल प्रेरणा से सब किया जा रहा है। क्या इसको देख के आपको लग रहा है कि ये एक भगत के श्रेणी में है? अरे जिन जगत वाले को तुम पुस्तक दे रहे हो वो तुमसे कई गुना अच्छा वस्त्र पहन रखे, कई गुना अच्छा वस्त्र। उनको देख के किसी के मन में इतना वासना नहीं आएगा जितना तुम्हें देखकर आएगा। उन बहन को देखो जिस बहन को तुम पुस्तक बांट रहे हो। भाई और बहनों, खोल आपने आंख खोल लेना कि आश्रम में क्या हो रहा है। ये आश्रम से जुड़े हुए भगत एक एक भगत नहीं है, सब भेड़ चाल में चल रहा है। अरे पहले तो तुम खुद अपना ज्ञान करो, गुरु को पहचानो, गुरु का भक्ति क्या है, गुरु का विधान क्या है, गुरु का मिशन क्या है, पहले तो वो जानो, फिर जाके तुम पुस्तक सेवा करने जाओगे। अरे इसीलिए हम साथ संगति वाले कहते कि ये सारे के सारे मूर्खों की टोल है, मूर्खों की टोल। ये अपने गुरु को बदनाम करने लगे हैं।
क्या ये भगत की लक्षण है? अपने अंगों को प्रदर्शित कर रहे हो, दूसरों को आकर्षित कर रहे हो। अरे क्या मैसेज दे रहे हो मेरी बहन? तुम्हें देख के दुनिया क्या सीखेगा? अरे जो जगत वाले बहन पुस्तक ले रहा है, अरे उनको देख के तो लग रहा है कि वो ही भगत है। उनको देख के लग रहा है कि वो ही भगत है। लेकिन वास्तव में जो भगत बन के गए हैं उनका भेष देखना। और एक फोटो दास आपको दिखाना चाहेगा। क्या भगत है पता नहीं। एक फोटो देखना भाई और बहनों, ये है हमारे भगत भाई बहन, ये हमारे भगत भाई बहन, हमारे गुरु भाई बहन। अरे इनके चेहरा देख के तो जगत वाले की होश उठ जाएगा, रात का नींद आराम हो जाएगा। इन्होंने जैसे, ये तो वो मैसेज, मतलब जैसे इंद्र ने अपने अप्सरा भेजते हैं पृथ्वी लोक पर ऋषि महर्षियों की तपस्या भंग करने के लिए, उसी वेशभूषा में आ गए हैं। देखो सानी दीवाल की तरह अपना भुजा दिखा रहे हैं, टाइटी इनार पहन रखे हैं, अपने अंगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह है हमारे भगत भाई में। अरे इसीलिए आज हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, रो रहे हैं। आश्रम में आने के उनको इच्छा नहीं हो रहा है। आश्रम को गंदा बना दिए हो तुम लोग। आश्रम को तुम लोग वेश्या के अड्डा बना दिए हो। ये हमारे सब भगत भाई बहन, शर्म आना चाहिए इन लोगों को पुस्तक सेवा करने चले गए। अरे तुम भगत कहलाने के अधिकारी नहीं हो। भगत की वेशभूषा ऐसा नहीं है। अगर भगत देखना है तो साथ संगति में आकर देख लेना माता बहनों को, भगत का वस्त्र कैसा होना चाहिए। देखो और एक ये भगत, देखो भाई और बहनों, ये है भगत। किस एंगल से इनको लग रहा है भगत? कोई कहेगा कि ये भगत है? अरे जगत, इसीलिए आज हमारे गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बोल रहे हैं कि तुम जगत वाले से भी नीचे गुजरे हो, जगत वाले से भी नीचे। इसीलिए हम साथ संगति वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि भाई साथ संगति में जुड़ जाओ, अन्यथा लाख जन्म में भी भगत नहीं बन सकते। गुरुदेव भगवान के एक सत्संग सुना रहा हूं आप लोगों को। अरे आप लोग तो सत्संग सुनते नहीं हो, आप लोग तो सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। ये मैनेजमेंट वाले भी अलग विचार से आप लोगों को आश्रम में एंट्री करवाते हैं और आप लोग भी अपने फायदे उठाते रहते हो। अब गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे हैं वस्त्र के बारे में, कैसे वस्त्र पहनना चाहिए? भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग में सब कुछ क्लियर कर रखे, सब कुछ क्लियर कर रखे हैं। ईंट पकाकर और मकान बनाते हैं, ये सोने की प्राकृतिक के साथ करते ही से थे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसी पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसी जींस पहनता हूं प्लास्टर सा करवाते हैं, ऐसे लड़कियां पहनने की ये नहीं अलाउ लोग आश्रम के अंदर ऐसे स्टाफ। सुने भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चे ऐसे टाइट जींस पहन के आते हैं
बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि प्लास्टर करके आए पूरे, जैसे हाथ पैर टूट जाता है डॉक्टर के पास हम जाकर प्लास्टर करवाते हैं ना, उसी तरह से ये वेशभूषा सब पहन के आ रहा है। गुरुदेव भगवान वही बोल रहा है। फिर गुरुदेव भगवान क्या बोल रहा है कि अगर ऐसे होगा तो फिर आश्रम में अलाउड नहीं है। तो ऐसे वस्त्र पहनने वालों को फिर आश्रम में कौन अलाउड कर रहे हैं? गुरु जी के परिवार वाले तो चल रहा है ना अपने बाप के विरुद्ध। अरे गुरुदेव भगवान के विरुद्ध चल रहा है ना उनके कलयुगी परिवार वाले। अरे इसीलिए हम साथ संगति वाले चिल्ला रहे हैं कि ये सब के सब नालायक है, काल के दूध है। अरे बाप बोल दिए, हिसार जेल जाने से पहले बाप बोलकर गए कि ऐसे वस्त्र पहनने वालों को आश्रम में अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं दिया जाएगा। फिर भी एंट्री क्यों दिया जा रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ गलत कार्य करने के लिए। भूखे है ये सब, राक्षस है आश्रम में बैठे हैं सब। अरे इसीलिए तुम्हारे बाप हिसार जेल से नहीं आ रहा है, जानबूझ के बैठे उधर रो रहे हैं तुम्हारे कुकर्म देखकर। आए दिन रो रो कर ऑडियो भेज रहे हैं कि सुधार जाओ सुधार जाओ। पूरे आश्रम को तुम लोगों ने वेश्या की अड्डा बना दी है। आकृति के साथ करते हैं सिद्ध, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसी पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसे जींस पहनता हूं प्लास्टर सा करवाते हैं, ऐसे लड़कियां पहनने लगी, ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे ढंग से जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं, लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन कर डम्बर भाई करके ये भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा। उसको किसी वेश में शाम करो। कबीरदास जी के पास जब उस बैठे, उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। गुरुदेव भगवान ने गरीबदास जी के ऊपर एक सत्संग कर रहे थे, उसी सत्संग में परमात्मा ने ये संकेत किए है, आदेश किए हैं भक्तों को कौन सा कैसा वस्त्र पहनने चाहिए। अरे 30 साल हो गया भाई और बहनों, विचार करे 30 साल हो गया परमात्मा को ज्ञान देते हुए, 30 साल हो गया। अरे साथ संगति में इधर 1-2 महीना भी जुड़े नहीं है, जो जब जैसा संदेश उनको मिलता है वो बिल्कुल उसी पर खड़े उतर जाते हैं। साथ संगति में ऐसे कोई भगत नहीं मिलेगा जो इसी तरह वस्त्र पहनते हैं। बाहर निकालना तो दूर है भाई, घर में भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, गंदी वस्त्र। अरे घर में भी नहीं पहनते हैं क्या? घर में अपने बड़े भाई नहीं है किसी की, या फिर पिता नहीं है, या फिर चाचा नहीं है? अरे घर में बड़े लोग तो है, बुजुर्ग लोग तो है, क्या दादी दादा नहीं है? अरे वो भी तो पुरुष है, क्या उनके मन में विकार नहीं है? अरे विकार तो सबके मन में काल ठोक रखे है। इस 21 ब्रह्मांड में काल सबके अंदर ये 5 गुण ठोक रखे हैं। अब गुण अरे आग के पास यदि आप घी रखोगे तो फिर वो पिघलेगा कि नहीं? आज देखो, इसीलिए तो आए दिन खबर मिल रहा है, बेटी को बाप ने बलात्कार कर दिया, छोटे बहन को बड़े भाई ने बलात्कार कर दिया, भतीजी को चाचा ने बलात्कार कर दिया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो वस्त्र है ना, वो हम ढंग से वस्त्र नहीं पहन रहे। अरे आज से 50 साल पहले तो इतना बलात्कार नहीं होता था। आज से 50-60 साल पहले पीछे चले जाओ, इतने गंदगी नहीं था, क्योंकि उस समय माता बहनें शरीर को अपना ढक कर रखते थे। उस समय माता बहन अपने सम्मान की चिंता ज्यादा करती थी, बेशरम की तरह अपने अंगों को ऐसे प्रदर्शित नहीं करते थे। हम हमारे दादी नानी इन लोगों को हम लोगों ने देखे, इतना दूर तक अपना कपड़ा ढक कर रखते थे।
उनका चेहरा तक नहीं दिखाई देता था, और आज चेहरा तो दूर की बात है, और भी कुछ दिखाई दे रहा है, और भी कुछ दिखा रहे। तो फिर तुम जगत वाले और भगत में क्या अंतर रह गया? और फिर अपने आप को बड़े बड़े सब भगत समझते हो। जब हम आसात संगति वाले संदेश देते हैं और तुम उल्टा ही कहते हो कि तुम तो गुरुद्रोही है, तुम्हारे वीडियो देखना भी पाप है, तुम्हारे वीडियो देखने से हम नरक में चले जाएंगे, गुरुजी ने मना कर रखे है। अरे गुरुजी ने नहीं, ये मैनेजमेंट वालों ने मना कर रखे हैं। और ये मैनेजमेंट वाले ने गुरु को एक आम इंसान समझकर जैसे ही झूठ मूठ परोसे, गुरुजी के आगे जाकर जैसे ही झूठ मूठ परसा, उसी तरह से गुरुदेव भगवान ने बोल दिए हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान एक आम इंसान की लीला कर रहे हैं, वो तो हिसार जेल में बैठे, वो एक आम इंसान के रूप में भूमिका पालन कर रहे हैं, तो उनको क्या पता बाहर में क्या हो रहा है? वैसे तो वो भगवान है, उनको सब कुछ पता है क्या कर रहा है। दास जी ये लाइव वीडियो बना रहा है, ये भी गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठ कर देख रहे, उनको हर एक घटना पता, कल क्या होने वाला है वो भी पता है। वो अंतर्यामी है, उनको भविष्य दिखाई देता है, सब कुछ उनको जानकारी है। लेकिन वो एक आम इंसान की भूमिका में है, आम इंसान की तरह लीला करेंगे। जो खबर उनके पास भेजा जाएगा उसी के ऊपर गुरुदेव बताएंगे। तो आज ये मैनेजमेंट वाले ने पवन दास के खिलाफ झूठ मूठ जाके परोसे, झूठ बताया गुरुदेव भगवान को। निर्णय आप लोगों को लेना है कि कौन सही है कौन गलत है। गुरुदेव इसीलिए 30 साल से ज्ञान ठोक ठोक कर दिए है। अरे सात संगति वाले हर एक भगत गुरु जी की हर एक मर्यादा को बहुत ही ढंग से पालन कर रहे, बहुत ही ढंग से। इसीलिए आए दिन सात संगति वाले के घर में परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सात संगति में ऐसा कोई बहन बेटी दिखा दो जो ऐसे कपड़े पहनते हैं। बाहर तो दूर की बात है, घर में भी आपको नहीं दिखाई देगा। घर में भी ऐसे गलत वस्त्र पहनते हुए नहीं दिखाई देंगे आप लोगों को। और आप निकले हो बाहर पुस्तक सेवा करने के लिए, ऐसे ऐसे गंदी वस्त्र पहन के निकले हो जो आपको देखते ही किसी का अंदर वासना जाग जाएगा। अरे ये तो काल का सिस्टम है वर्तमान जो समाज में जो चल रहा है। वर्तमान समाज में जो बहन बेटियां ऐसे वस्त्र पहन के चल रहा है ना, ये काल प्रेरणा से चल रहा है। काल अपना गुप्त षड्यंत्र रचे है, इसी तरह से युवा पीढ़ी को नष्ट करने के लिए लगे हैं, खत्म करने के लिए लगे हैं। और आप लोग सच्चा संत के भगत होकर ऐसे फालतू की वस्त्र पहन के घूम रहे हो, वो भी भगत को जगत वाले को भक्ति संदेश दे रहे हो। आश्रम में ऐसे वस्त्र पहन के आ रहे हो। गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को आश्रम में अलाउ नहीं करेंगे, तो अलाउ किए ना। अरे गुरुदेव भगवान के कलियुगी परिवार वाले अलाउ किए ना, वो कोऑर्डिनेटर लोग जो लोग आश्रम के दायित्व में, वो किए ना अलाउ। फिर से सुन लेना गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे हैं। बच्चे बहुत रहा करते, लेकिन मेरे लाल पीले कपड़े पहन कर नंबर भाई लेकर के ये जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए अपनी भक्ति से मोक्ष होगा, उस मंत्र से मोक्ष होगा, साधना से मोक्ष होगा। उसको किसी वेश में शाम करो। तो गुरुदास जी के पास जो उस बैठे, उन्होंने आश्रम के अंदर ऐसे ढंग से जैसे बच्चे बहुत रहा करते। परमात्मा की भक्ति में कपड़े किसी पहनो, लेकिन सुविधाजनक हो, बकवादी ना हो। आजकल ये बच्चे ऐसे जींस पहनता हूं पलस्टर सा करवा के, ऐसे लड़के। भगवत की बात क्या करे भाई और बहनों। गुरु जी के खुद के बेटे, छोटे बेटे मनोज, वो खुद जींस पहनते हैं, तो संगत की क्या बात करे। यह है गुरु जी का कलियुगी परिवार।
अरे इसीलिए हम लोग चिल्लाते हैं कि ये सब के सब काल के एजेंट है, काल के दूध है। ये लोग कसम खा रखे हैं, काल से एग्रीमेंट करके आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तुम्हारे लिए भोजन तैयार करके लाएंगे। काल से एग्रीमेंट करके आए ये लोग। सतलोक ला जाने के लिए किसी को लायक नहीं छोड़ेंगे, सबकी मर्यादा तोड़कर हम लोग रखेंगे। ये नहीं अलाउड होगा आश्रम के अंदर। ऐसे आओ ढंग से जैसे बच्चे भगत रहा करते हैं, ये नहीं आश्रम में अलाउड होगा। आज गुरुदेव भगवान शरीर रूप में आश्रम में रहते ना, तो इन ऐसे भक्तों को थप्पड़ मार के भगाते, आश्रम में घुसने ही नहीं देते इन लोगों को। बाहर कर देते आश्रम से इन लोगों को, लेकिन आज आश्रम वाले इन लोगों को एंट्री करवा रहे हैं। आश्रम में जुड़े हुए, आश्रम में जो लोग, आश्रम की जो संचालक है वर्तमान, जो चला रहे हैं मैनेजमेंट वाले, ये लोग जानबूझकर इन ऐसे भक्तों को एंट्री करवा रहे हैं, ताकि इन लोगों को देखने के चक्कर में जगत वाले लोग भी आ जाए। अरे इसीलिए आज सतलोक आश्रम एक पार्क बन गया, एक पार्क। वहां पर कोई भक्ति के लिए नहीं है, अपना सेल्फी खिंचवाने के लिए जाते हैं। एक फोटो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या हो रहा है भक्ति के नाम पर। ये भगत की लक्षण है। इसीलिए हम लोग चिल्ला चिल्ला कर रहे, कह रहे हैं कि भाई और बहनों सुधार जाओ, ये आश्रम की पीछा छोड़ दो, ये आश्रम वाले की साथ संगति में जुड़ जाओ। देखना भाई और बहनों, ये फुटेज आप लोग देख के समझ रहे हो, ये आश्रम की फुटेज है। आश्रम में ऐसे बिल्कुल बना रखे है। आश्रम तो वर्तमान मनोरंजन की एक प्लेस बना दी है। दुनिया में मनोरंजन करने का जगह है तो भाई सतलोक आश्रम है, चले जाओ जगत वाले भाई और बहन, सब कुछ मिल जाएगा वहां पर। प्रेम करने के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियां भी मिल जाएगा वहां पर, जो भी कुछ ढूंढोगे भाई मिल जाएगा, चले जाओ देख लो। ये है भगत की लक्षण। परमात्मा ने अभी इसी ऑडियो में बताया कि लाल पीला वस्त्र पहन के सज धज कर। लाल पीला मतलब है कि ये जो वस्त्र है ना, जो कलार की पहन रखी है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए। इसीलिए भगत की जो वेशभूषा वस्त्र होना चाहिए, उसका कलर भी अलग होना चाहिए। सबसे अच्छा जो कलर है सफेद वाला रंग, भगत की जो वस्त्र का कलर होना चाहिए, या तो फिर सफेद वाले रंग पहनो, या फिर ऐसे कलर पहनो जो उस कलर पर नजर ना आए, किसी को इतना अट्रैक्ट ना करे दूसरों को। ऐसे कलर भी पहनना चाहिए भक्तों को, वस्त्र जो कलर दूसरों को ज्यादा अट्रैक्ट ना करे। देखो किस तरह से पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठे हैं, एक हाथ में बाल पकड़ के। अरे ये तो वो फिल्मों में जो वो एक्टर्स होता है ना, वो लोग ऐसे अपना पोज देते हैं जगत वालों को, और तुम ये सोशल मीडिया में फोटो वायरल कर रखे हो। जगत वाले फिर देख के तुम्हें कौन सा एंगल में भगत सोच के आश्रम तक पहुंचेगा। क्या अंतर रखे बताओ। ये है हमारे सब भगत भाई बहन। परमात्मा ने कितने बार बताया सत्संग में कि भगत को सोना नहीं पहनना चाहिए। ये एक बहन है, पुस्तक सेवा कर रहे हैं। इधर जो काले कपड़े पहन के खड़े हैं, ये हमारे भगत बहन। गुरुजी ने बोल रखे कि भक्तों को किसी भी प्रकार आडंबर नहीं करना है। देखो भाई और बहनों, हाथ में चूड़ी पहन रखे हैं, कान में इसका कुंडल लटक रहे हैं,
हाँ, सोना पहन रखे। अरे गुरुदेव भगवान ने कितने बार समझाया भक्तों को सोना ना पहनना है, ना घर में रखना है। आज ये सोना पहन के घूम रहा है, पुस्तक सेवा कर रहा है, अपने आप को बड़े बड़े भगत। अरे भाई पहले तो तुम ज्ञान समझो, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या लिखा है पहले तो तुम ढंग से पढ़ लो, समझ लो, फिर जाके तुम दूसरों को ज्ञान बांटोगे। अब ये बहन वो पुस्तक पढ़ेगा, जब इनको ज्ञान होगा तब वो तुम्हें मूर्ख समझेंगे। आज जिस बहन को तुम पुस्तक बांट रहे हो, जब वो बहन पुस्तक पढ़ के वो उनको ज्ञान हो जाएगा, तब वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में कि देखो गुरुदेव भगवान ने कितने अच्छी बात लिख रखी है, भगत को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये हम लोगों को पुस्तक बांटने आते थे बिल्कुल अपना रूप रंग दिखाकर, साज धज के, गले में दुपट्टा किस तरह से फैल रखे। अरे इसी तरह से दुपट्टा कौन पहनता है भाई? दुपट्टा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? सब के सब भेड़ चाल में चल रहे हैं, सोना पहन के घूम रहे हैं। गुरुदेव ने बोल रखे कि भक्तों को सोना पहनना माना है, घर में सोना रखने के लिए मना कर रखे। ये देखिए आप लोग इसको पहचानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये महान व्यक्ति जो पुस्तक बांट रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा भगत समझते हैं। अब इसको पहचान रहे होंगे आप लोग। देखिए कान में सोना पहन के घूम रहे हैं अभी तक। गुरुदेव भगवान क्या बोल रहे हैं सोना के बारे में भाई और बहनों? एक एक प्रमाण परमात्मा ने सत्संग में दे रखे हैं। सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका कर और मकान बनाते हैं, ये सोने की ईंट बनाकर, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आग गोरख मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा कर लो, वहां बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेकर गए, कराम भी नहीं जा सके, तुम कहां नहीं जा सको, और केकना तोड़ दो 40 तोले सोने में। ये तो खाम खा गए, सर दर्द है, सोना भी घर में बना रखना चाहिए आपने, अन्ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा, कान में डाल लिया, नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखा है, इसको आडंबर करने की कभी जरूरत नहीं। इससे भगवान रुष्ट होता है, इससे भगवान रुष्ट होते हैं भाई और बहनों, इससे भगवान रुष्ट होते हैं। इसीलिए आज भगवान रुष्ट है, हिसार जेल से नहीं आ रहा है, जानबूझ के बैठे हैं। इन नालायकों की कुकर्म देख के आज गुरुदेव भगवान नाराज है, इनसे रुष्ट होकर बैठे हैं कि मैंने इतने साल से क्या ज्ञान दिया है, क्या कर रहे हैं ये नालायक। अब गुरुजी के परिवार वाले खुद सोना पहनना नहीं छोड़ रहे हैं, तो जगत वाले जो नए नए भगत जुड़ रहे हैं, बाहर की भगत, वो क्या सीखेंगे? आम भगत साथ संगत में एक भी कोई भगत नहीं मिलेगा ऐसा आपको, अब लोगों को जो सोना पहनता होगा। पहनना तो दूर की बात है, घर से सब बाहर कर दिए, सब बाहर भेज दिए सब, क्योंकि हमें तो भगवान की विधान पर चलना है, गुरुदेव भगवान के मर्यादा पर चलना है, आदेश पर चलना है उनकी। और एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, ये एक बहन है, बिल्ली जैसी थोबड़ा लेके रील्स बनाने लग रहा है, देखना भाई और बहनों। सत्संग सभी को, कैसे हो आप सब? मैं ज्योति शामी गन्नौर सोनीपत हरियाणा से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने संत रामपाल महाराज जी से जुड़े हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। 2021 में मैंने संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। और जो लोग
मुझे कहते हैं ना कि मैं संत रामपाल महाराज जी के बताए हुए नियमों को फॉलो नहीं करती। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल उन भाई बहनों के लिए बनाई है जो मेरी हर वीडियोज पर कमेंट करते हैं और मुझे कहते हैं कि आप अच्छी भगत नहीं हो क्योंकि आप भगवान के नियमों पे नहीं चल रहे हो। तो मैं उनको बता देती हूँ कि कहते हैं ना कि किसी के बारे में गलत सोचने से पहले एक बार उसके बारे में अच्छी तरह जान तो लो, तभी तो आगे बोलो। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो स्पेशल उन भाई बहनों के लिए बनाई है जो मेरी वीडियोज पर कमेंट करते हैं ताकि मैं उनकी शंका को दूर कर सकूं। क्या आपको पता है जब मैंने संत रामपाल महाराज जी से नाम लिया था, मेरी बहन, तुम क्या दूसरे की शंका को दूर करोगे? तुम अपने शंका की दूर नहीं कर सके। तुम अपने शंका की दूर नहीं कर सके, तुम भला दूसरे की क्या शंका दूर करोगे? अब बताओ। बहन खुद बोल रहा है कि हम 4 साल से जुड़े हैं 2021 से। साउंड थोड़ा कम है, आप लोगों को शायद अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा होगा। बहन खुद बता रहा है कि मैं 4 साल से जुड़ा हूं, 4 साल से। फिर से आप लोग सुन लेना बहन की ऑडियो। तो मैं करती रहती थी। थोड़ा सत्साई सभी को, कैसे हो आप सब? मैं ज्योति शामी गन्नौर सोनीपत हरियाणा से। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने संत रामपाल महाराज जी से जुड़े हुए पूरे 4 साल हो गए हैं। 2021 में मैंने 4 साल हो गए ये बहन जुड़े हुए आश्रम से। ये क्या सत्संग सुने हैं बताओ? 4 साल से खुद बोल रहा है कि 4 साल से सत्संग सुने हैं। कान में पहन रखे हैं, नाक में पहन रखे, कान में वो झाड़वाती जैसा है। झाड़वाती जानते हो, घर में वो शीशे का जो होता है, लाइट वगैरह लगा हुआ होता है, बड़े बड़े महल में, महल के बीच में लगा होता है, वो ऊपर लगा होता है झाड़, वो कान में झाड़वाती लगा रखे है। ये है बहन, ये भगत है, बड़े बड़े भगत। इनको किसी भगत भाइयों ने कमेंट किए थे कि बहन आप परमात्मा की मर्यादा पर नहीं चलते हो, नियमों पर नहीं चलते हो। तो वो बात इनको बुरा लग गया। और ये बात उनको शंका लग रहा है कि हाँ, ये भगत का शंका है कि हम गुरु जी के विधान पर नहीं चल रहा है, हम गुरु जी के विरुद्ध चल रहा है। इनका मानना है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। देखो ये भगत, अरे कुसंगति करेगा तो इन नादानों को ज्ञान कहां से हो जाएगा बताओ? ये कुसंगति करेगा तो ये नादानों को ज्ञान कहां से हो जाएगा? अरे इसीलिए तो आए दिन सब अकाल मौत मर रहे हैं आश्रम में, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, जहर पी के मर रहा है, फांसी खाकर मर रहा है, गोली खाकर मर रहा है, हार्ट अटैक से मर रहे हैं सब। मर्यादा किसी का बचा नहीं है, सबका सब मर्यादा टूट गई। अभी भी जिन लोग थोड़ा सुरक्षित हो ना, या थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है, ये मत सोचना कि आप इसी जन्म में भक्ति के दौलत आपको मिल रहा है। भक्ति के बदले आपको मिल रहा है, ये मत सोचना। ये आप लोगों की बैटरी चल रहा है, बैटरी पिछली। जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा ना, तक देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं करेगा सदगुरु, जरा से भी तुम्हारे पास नहीं जाएगा, रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने गुरु जी की मर्यादा का दिन रात तुम बलात्कार कर रहे हो, बलात्कार। तुम सोशल मीडिया में आके वीडियो बना रहे हो हैं, और जगत को संदेश दे रहे हो कि हम 4 साल से जुड़े हैं। तुम 4 साल से जुड़े हो, तुमने सोना नहीं त्याग पाए, और 4 महीने नहीं जुड़े अभी तक। सात संगति में 4 महीने भगत नहीं जुड़े, सोना घर से भगा दिए। जिस दिन सात संगति वालों को ज्ञान हो गया कि सोना पहनना हमारे लिए जहर है, गुरुजी ने मना कर रखे हैं, उसी दिन से सोना को घर से भगा दिए। सोना बेचकर अलग अलग चीज खरीद लिए, घर का सामान, वो पैसा दूसरे काम में लगा लिए। किसी भी माता बहनों को नहीं मिलेगा ऐसे देखने जो सोना पहन रहे हैं। यह है सात संगति वाले, जो गुरु जी के पल पल मर्यादा पर चलता है, पल पल। तुम जैसे नालायकों के लिए तो वो काल का वही ठीक है, वो सतलोक आश्रम में तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि तुम लोग
वो उसी लायक हो वहां पर जाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो है ना सतलोक आश्रम में जो बैठे हैं ये राक्षस बैठे हैं तुम लोगों को नोच नोच कर खाने के लिए। अरे इसीलिए गुरुजी बता रहा है कि तुम अपने गुरु बहनों को गलत मैसेज लिख रहे हो। तुम कोऑर्डिनेटर लोग अपने गुरु बहनों को गलत मैसेज लिख रहे हो। आए दिन तुम गलत काम कर रहे हो, तुम तो जगत वाले से भी नीचे गुजरे हो। विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। तो इसीलिए भाई और बहनों साथ संगति में जुड़ जाओ, साथ संगति में जुड़ जाओ। ये महाविनाश जो होने वाला है ना 2028 के अंदर, कुंभ मेला में देख लिया क्या हुआ, आन उपासना करने वालों के साथ क्या हो गया देख लिए ना। तुम्हारे साथ भी वही बीतेगा। ये दास कोई श्राप नहीं दे रहा है, हकीकत बता रहा है, क्योंकि तुम लोग भी वही समानता कर रहे हो, वही समानता दिखा रहे हो। जैसे जगत वाले आन उपासना कर रहे हैं वैसी तरह से तुम लोग भी कर रहे हो। आन उपासना मतलब जानते हो, अपने इष्ट देव को छोड़कर, अपने ही भगवान को छोड़कर किसी अन्य किसी के ऊपर आप आस्था कर लोगे, उनके प्रति आप भक्ति वाला भाव आप जगा लोगे, उनके प्रति उनके आगे दंडवत प्रणाम करोगे, तो आप वही श्रेणी में हो जो जगत वाले कर रहे हैं आन उपासना। भगवान को छोड़कर अन्य किसी को आप लोग पूज रहे हो, आप लोग भगवान के जगह पर बिठा रखे हो, दरबार में 5-5 फोटो लगा रखे हो। अरे असली कबीर साहेब तो हमारे गुरुदेव भगवान है। और 4-4 तुम्हारे फोटो के 4 कोने में 4-4 फोटो क्या काम में आ रहा है, क्या कर रहे हो वो? तो तुम लोग भी वास्तव में आन उपासना कर रहे हो। सबका तुम्हारी मन मर्यादा खंडित है। सबका मन मर्यादा खंडित है, किसी का मर्यादा बचा नहीं है। इसीलिए तुम लोगों का बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तुम लोग गुरु को ना पहचान पा रहे हो। अगर गुरु को तुम लोग पहचान पाते तो थोड़ी ना तुम लोग बोध दिवस मनाते। अपना मूर्खता दिखा दिए ना बोध दिवस पालन करके। अरे तुम लोग गुरु की बोध दिवस पालन करके गुरु को एक आम इंसान के श्रेणी में गिन रहे हो, एक आम इंसान के श्रेणी में एक साधारण मनुष्य बना दिया तुम अपने गुरु को। परमात्मा की वाणी अमर वाणी क्या कहते हैं कि सतगुरु ना जननी जने ना कु माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रही दे जाना ही तीनों ताप। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीन ना मेघ। तो तुम उन पूर्ण ब्रह्म को, परमात्मा को, कबीर साहेब को, संत रामपाल जी भगवान को तुम बोध दिवस मनाकर उनकी एक आम इंसान के श्रेणी में तुम गिना दिए हैं। तो क्या ज्ञान लिए है तुम लोग? अरे बोध दिवस का मतलब जानते हो? जिस दिन तुम्हारे गुरुजी को ज्ञान हुआ, तो मतलब 17 फरवरी से पहले गुरुजी का ज्ञान नहीं था क्या? अज्ञान था क्या हमारे गुरुजी? क्या वो भगवान नहीं था क्या? 17 फरवरी के बाद उन्होंने भगवान हो गया क्या? सतगुरु किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आए, वो साक्षात भगवान है, प्रकट हुए हैं 8 सितंबर से। उनको कौन बोध करवा देगा भाई? अरे वो लीला कुछ भी करे, लेकिन हम भक्तों को तो ज्ञान दिए है ना ठोक ठोक कर। अरे हम लोगों को तो ठोक ठोक कर ज्ञान दिए है ना। वो लीला कुछ भी करे, जन्म लेने की लीला करे या ना करे, शिशु के रूप में कमल पर प्रकट हो या ना हो, लेकिन भाई सतगुरु की परिभाषा हमें तो ज्ञान करवाए ना हमारे सतगुरु ने। सतगुरु किसे कहते हैं?
हकीकत तो ये है भाई और बहनों, गुरु जी के परिवार वाले ना, कलियुगी परिवार वाले या अन्य कोई जो कोऑर्डिनेटर लोग है, जो लोग मानते हैं कि हमें तो सार नाम मिल गया, सार नाम तो दूर की बात, सतनाम तक नहीं मिला उन लोगों को, वास्तव में सतनाम तक नहीं मिला। अब ये बात दास के मुख से सुन के आप लोगों को शंका हो सकता है कि सतनाम कैसे नहीं मिला। अब गुरुदेव भगवान के मुख से ही आप लोगों को सुना रहा हूं कैसे इन लोगों को सतनाम नहीं मिला, सुन लीजिए। परमात्मा की सत्संग में हर एक शब्द है भाई और बहनों, हर एक शब्द। यह है ज्ञान आधार, जो सत्संग को आधार बनाकर जो चलते हैं। जो जन मेरी शरण है ताका भूमि दास है, गेल गेल ना जा फिर जब तक। ये सत्संग सुनते रहना भाई और बहनों, जहां पर दास संकेत करेगा वहां पर ध्यान देना। गुरुदेव भगवान क्या बता रहा है? आपके लिए भगवान कहां से पीछे पड़ा हुआ, पर आप बच्चे हो, आप आगे आगे हो, पिताजी पीछे पीछे घूम रहा है, आप भाग भाग कर दौड़ के और गिर जाते हो गड्ढे में, काल के गड्ढे में, थोड़ा सी लाखियों में फिर पड़ जाते हो। फिर इंतजार करता है दयालु कि कब इनको मनुष्य जन्म मिले, कब इनको फिर सदबुद्धि दूं, ये पहचाने मेरे को। तो परमात्माओं, अब वो समय आया है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। अब इसके लिए हमें ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम परमात्मा से जुड़े नहीं रह सकते। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। हो रहा है ना आज आश्रम में देखा देखी, ज्ञान को समझ पाए? अरे ज्ञान समझ पाते तो आज ये ऐसे वस्त्र पहन के ना घूमते, ना ऐसे कान में नाक में सोना पहन के घूमते, ना गले में सोना लटक के घूमते, ना ऐसे बकवाद करते हैं। अब 2-4 दिन पहले गुरु जी के 2 बेटे वहां पर जाट भवन जो 5वां फ्लोर बने हैं, वहां पर चले गए उद्बोधन में और गले में माला लटक लिए है अपने। अरे सतनाम की 4 नंबर की मंत्र में लिखा है, 4 नंबर की नियम में सतनाम जो है ना, सतनाम की 4था नियम में लिखा हुआ है। जो जिनको सतनाम मिला देख लेना। इसीलिए दास कह रहा है कि वास्तव में इन लोगों को सतनाम भी नहीं मिला। चौथा नियम में क्या लिखा है? भक्तों को नाम माला किसी को गले में पहनाना चाहिए, ना खुद के गले में पहनना चाहिए। माला पहनना मतलब पूजा में आता है, अपने आप की खुद की पूजा करवा लिए ये लोग। देख लेना भाई और बहनों फोटो, आप लोग शायद यकीन नहीं करोगे, जो लोग ये फोटो नहीं देखे हैं। यह है गुरुजी के कलियुगी परिवार वाले की हालत। अपने आप को बड़े बड़े भगत समझते हैं, भगत है या क्या है पता नहीं है लोग। तो 1 मिनट रुक जाइए, दिखा रहा हूं भाई और बहनों। ये देखिए, देखिए गुरुजी के बड़े बेटे छोटे बेटे दोनों बेटे वहां पर मौजूद है, और भी कई कई बड़े बड़े भगत है। सतनाम की 4था नियम में गुरुजी ने साफ साफ बोल रखे हैं कि भगत को माला किसी को न किसी के गले में पहनाना चाहिए, ना खुद के गले में पहनना चाहिए। पूजा करवाना होता है। यदि आप खुद के गले में माला डाल रहे हो दूसरे किसी के हाथों से, तो तुम खुद का पूजा कर रहे हो, करवा रहे हो। यदि तुम दूसरे किसी के गले में डाल रहे हो तो तुम उसकी पूजा कर रहे हो। अरे माला तो सिर्फ पहनने का अधिकारी दुनिया में सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान है। माला पहनने की अधिकारी सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान है। वही सिर्फ अपने गले में माला दूसरी के हाथों से पहन सकते हैं।
और इस धरती में दूसरा कोई लायक नहीं है माला पहनने की। अब देखो ये नालायकों को देखो, सबके सब जाके माला पहन के खड़े हो गए, बंदरी बंदर जैसा चेहरा बना के। अरे बंदर है ये, बंदर। थोबड़ा तो देख लो बंदर जैसा, हंस रहे और माला पहन के हंस रहे। बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लिया ऐसा लग रहा है। ये भगत, ये भगत देख ले भाई और बहनों, आंख खोल लेना, आंख खोल लेना। ये आश्रम में जो बैठे ना, तुम लोगों की मर्यादा तोड़ रहे दिन प्रतिदिन। बचाओ चाहते हो तो भाई साथ संगति में जुड़ जाना। साथ संगति में जुड़े बिना आपको ना ज्ञान हो सकता है, ना आप गुरु को भगवान मान सकते। अरे सतनाम की चौथा नाम में लिखा है ये बात, चौथा नियम में। तो अगर ये सतनाम इनको वास्तव में मिल गया तो क्या इनको नहीं पता? जानबूझ के गलती कर रहे क्या? फिर अपने गुरु भगवान की नियम की धज्जियां उड़ा रहे, मर्यादा की बलात्कार कर रहे हैं आए दिन। वहां पर जाट भवन बनवाने की क्या जरूरत है भाई? हम लोगों का क्या काम है? भक्तों की करोड़ों रुपया बर्बाद की है। वो जाट भवन 5वां फ्लोर, अरे ये 2028 के अंदर जो महाविनाश आने वाला है ना, बड़े बड़े भूकंप में मिट्टी के अंदर, वो कहां चला जाएगा? वो 5वां फ्लोर। ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग सब खड़ा कर रखे ना, सब मिट्टी के अंदर गल जाएगा, मिट्टी के अंदर। किसी को देखने को नहीं मिलेगा एक भी बिल्डिंग। हुआ ना बर्बाद भगत की धन, भक्तों की धन की बर्बाद हुआ ना मनमाना आचरण में। और नाम राम मंदिर में देख लो, राम मंदिर में भंडारा लगाने वाले ये आश्रम में जुड़े हुए सब राम मंदिर में जाके भंडारा लगा रहे हैं। अरे वहां पर आन उपासना हो रहा है, तो आन उपासना में सहयोग करने वालों भी तो अपराधी होगा ना कि नहीं? बताओ। अरे आन उपासना में सहयोग करने वाले अपराधी होगा कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग चिल्ला रहे भाई और बहनों, साथ संगति में जुड़ जाओ। अब जैसे किसी को आपने, किसी ने सुन लिया कि हमें ये लाभ दे दिया, ब्रह्म आश्रम में गए थे, हम ये सुख हो गया, दूसरे भी देखा देखी आगे, उनको भी सुख हो गया, एक हो गया, दो हो। ये जो भीड़ दिखाई दे रहा है ना हम लोग को, ये सब देखा देखी, कोई ज्ञान को आधार बनाकर नहीं आ रहा है। बस देखा देखी, लाभ लेने के लिए। कोई तो भाई हमारा छोरा नहीं हो रहा है, हमारा छोरी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहा है, हमारा छोरा की नौकरी नहीं लग रहा है, पोता नहीं हो रहा है, भैंस दूध नहीं दे रहा है, गाय दूध नहीं दे रहा है। सब अपने अपने स्वार्थ। मुझे तो एक अच्छा गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, मेरा धंधा अच्छा हो जाए। ज्ञान से किसी को मतलब नहीं है, सतलोक से किसी को मतलब नहीं है, गुरु से किसी को मतलब नहीं है। यह है सब भगत। 3 हो गए और चौथा ना हुआ, छोड़ गए, फिर मैं गोरे मत्था टेकन गया, पहले धक्के खाया करते, तो फिर भगवान हाथ उठा लेगा। तो इसलिए ज्ञान होना अनिवार्य है। ज्ञान होने के बाद आप यहां से नहीं जा सकते। लाभ हो रहा है या ना हो रहा है, ये भगवान ने देखना है, क्योंकि आप जो चीज मांग रहे हो वस्तु, वो आपको हानि कर रही है आने वाले समय में, तो भगवान नहीं देगा आपको। तो कहने का भाव यह है कि सबसे पहले आपको ज्ञान से परिचित कराया जाएगा। बिल्कुल। और ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दूर, जैसे काग जहाज का फिर सोजत और न ठोर।
जैसे पुराने समय में समुद्री, कहने का मतलब है भाई और बहनों, सत्संग आप लोग सुन रखे हो, परमात्मा ने क्लियर कर दिए हैं, सब कुछ परमात्मा ने प्रमाण दे रखे हैं, हम भक्तों को कैसा रहना चाहिए, क्या हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए। जब तक हम वो चीज धारण नहीं करेंगे तब तक हम भगत नहीं बन सकते। और वास्तव में भगत बनाने की जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है साध संगति। परमात्मा ने साध संगति मिशन खड़ा करके भगत को तैयार कर रही, यहां पर ये ट्रेनिंग सेंटर है। और इस ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर परमात्मा ने पवन दास भगत जी को बना रखे हैं, उनको ट्रेनर बना रखे हैं ट्रेन करवाने के लिए। यहां पर भक्तों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है सतलोक के लिए। ऐसे टाइटी टाइटी वस्त्र पहन के जाओगे अपना अंग प्रदर्शित करके, परमात्मा ने मुक्तिबोध के मुक्तिबोध पुस्तक में लिख रखे हैं भक्तों की पहनावा कैसा होना चाहिए, यहां तक वस्त्र, यहां तक विशेष करके माता बहनों को। वैसे तो सबके लिए लिख रखे हैं लेकिन विशेष करके माता बहनों को। क्या जीने की राह पुस्तक आप लोगों ने नहीं पढ़े? जीने की राह पुस्तक आप लोगों ने नहीं पढ़े क्या? अरे आश्रम से जुड़े हुए भगत बता दो, तुम लोगों ने जीने की राह पुस्तक पढ़े कि नहीं? क्या उस पुस्तक में परमात्मा ने ये नहीं लिख रखे हैं कैसे भक्तों को रहना चाहिए, वस्त्र कैसा होना चाहिए? तुम जगत वाले भाई बहनों को जाकर जीने की राह बांट रहे हो। तुम्हें खुद को पता नहीं कि जीने का राह क्या होता है, कैसे जिया जाता है, दिनचर्या कैसे होना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, बोलचाल कैसा होना चाहिए। तुम खुद दूसरे को ज्ञान देने लग रहे हो, ज्ञान बांट रहे हो। एक समय ऐसा आएगा भाई और बहनों, जगत वाले हंसी उड़ाएगा तुम लोगों के ऊपर। अभी तो असल भगत अभी तक नहीं आए परमात्मा की शरण में, वो नकलियों के पीछे घूम रहे हैं। ज्ञान यहां पर सच्चा है लेकिन भगत झूठा है। अन्य पंथ में भगत सत्य है लेकिन ज्ञान झूठा है। नकली पंथ में ज्ञान झूठा है, भगत सच्चा है। लेकिन इस पंथ में, संत रामपाल जी भगवान के पंथ में, ज्ञान सत्य है लेकिन भगत झूठा है। सब दिखावा, सब देखा देखी में जुड़ रहे, ड्रामाबाजी। भक्ति से किसी को लेना देना नहीं है। गुरु जाए भाड़ में, ज्ञान जाए भाड़ में, मर्यादा जाए भाड़ में। बस हमें फेमस होना है, सेल्फी खींचना है, सोशल मीडिया में वायरल करना है अपने आप को। यह है भगत। तो भाई और बहनों, दास ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहेगा। समय रहते सहते साथ संगति में जुड़ जाओ, साथ संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो। यदि बचाव चाहते हो, आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि ये संत रामपाल जी भगवान जी अपने यथार्थ 13वां मिशन साथ संगति को बनाए हैं। सतलोक जाने का भगत यहां से ही तैयारी होता है, यहां से ही भगत जाते हैं। हर कलयुग में परमात्मा आते हैं इसी रूप में, इसी नाम से। हर कलयुग में परमात्मा साथ संगति मिशन खड़ा करते हैं। हर कलयुग में परमात्मा एक आत्मा को निमित्त बनाकर अपना गुप्त रूप में मिशन चलाते हैं। और जिन आत्मा को परमात्मा पार करना होता है वो साथ संगति से ही पार करते हैं। और साथ संगति में आकर जो बकवादी करेगा, परमात्मा उनको भी साथ संगति से निकाल देंगे। ये बात भी पक्का है, किसी ना किसी बहाने परमात्मा उनको निकाल देंगे।
चाहे मैं क्यों ना हूं, चाहे कोई भी हो। परमात्मा किसी का सागा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को परमात्मा ने सेवा दे रखी है तो वो कुछ भी कर लेगा, परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। परमात्मा सुधारने की मौका एक बार देंगे। अगर कोई सेवादार भी गलत करे है तो परमात्मा सुधारने की मौका देंगे, उन तक सत्संदेश भेजेंगे कि भाई सुधार जा, तुमने ये गलती की है, स्वीकार कर लो अपना गलती, दोबारा ऐसे गलती मत करना। यदि आप अहंकार में आके उस गलत को आप ढांकना चाहोगे और फिर दोबारा गलत करते रहोगे तो परमात्मा किसी का सागा नहीं, फिर चोटी पकड़ के खींच के निकाल देंगे। काल के साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं परमात्मा, जब तक जीव मेरे ज्ञान पर चलेगा तब तक मेरे नजर में रहेगा, मेरे आशीर्वाद में रहेगा, और जिस दिन मेरे ज्ञान को ठुकराएगा उसी दिन फिर तेरा वो भोजन बन जाएगा। फिर उस जीव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और आज एक गुरुजी के कलियुगी परिवार वाले ना सबके सब मूर्ख है, मूर्ख, काल का दूध है सब। अरे भगवान को नहीं पहचान रहे हैं, असली भगवान को। वो नकली फोटो के पीछे पड़े हैं, नकली फोटो के पीछे पड़े हैं। जो तुम्हें कभी मंत्र नहीं दिया, जो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया, जो तुम्हें कभी ज्ञान नहीं सुनाया, उस नकली फोटो के पीछे तुम लोग पड़े हो। और असली भगवान रो रहे हैं तुम्हारे लिए, नालायक मूर्ख, समझ जा, मुझे पहचान जा, फिर भी तुम लोग नहीं पहचान रहे। फिर क्या खाक समझे इतने दिन से जो ज्ञान परमात्मा ने दिए है। आज परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से आप लोग को जगा रहे हैं। भाई समय से पहले जाग जाओ, जाग जाओ। नहीं जाग रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले दास बोला था ना कि भाई वास्तव में ये लोग सतनाम का लायक नहीं है, सतनाम भी नहीं मिला ढंग से। आज ये बात सुन के बहुत सारे भक्तों के मन में शंका आ जाएगा। परमात्मा की वाणी क्या कहते हैं कि हार चाम लहू ना मेरा, कोई जाने सतनाम उपासी। फिर दूसरी वाणी क्या है, दास को याद नहीं आ रहा है। परमात्मा की वो वाणी दास को याद नहीं रहा है। परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं कि कोई सतनाम उपासी जो होगा वही हमें वास्तव में जान पाएगा। तो आज गुरु जी के कलियुगी परिवार गुरु जी को नहीं जान पाए। गुरु जी के कलियुगी परिवार गुरु जी को जान नहीं पाए। जी वास्तव में इन लोगों को सतनाम मिल गया ना, तो ये तो कब से गुरु जी को जान लेते कि गुरु जी आप और हमारे जैसा 5 तत्व वाला पुतला नहीं है, वो मां के गर्भ से जन्म नहीं ली है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो प्रकट हुए हैं, वही असली कबीर है। भाई परमात्मा की ये वाणी तो झूठा नहीं हो सकता है ना। परमात्मा बोल रहे खुद अपने मुख से कि हार चम लाऊ ना मेरा, कोई जाने सतनाम उपासी। कोई सतनाम उपासी, कोई सतनाम प्राप्त भगत ही जान सकते हैं गुरुदेव भगवान को। अगर मैनेजमेंट वाले, उनके कलियुगी परिवार वाले उनको गुरुदेव भगवान को जान लिए है कि वो भगवान है, तो फिर वो दाढ़ी मूंछ वाला फोटो क्यों रखे? फिर भोग उनको क्यों नहीं लगा रहे गुरुदेव भगवान को? अरे एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। एक को साधो ना भाई, एक को साधने से सब कुछ मिलेगा। 5-5 भोग वैसा वाली भक्ति क्यों कर रहे हो? क्योंकि वास्तव में इनको गुरु की पहचान नहीं हुई।
अरे गुरु को पहचानने के लिए साथ संगति में आना पड़ेगा। साथ संगति में जुड़े बिना आप लाख जन्म में भी आप गुरु को नहीं जान सकते, ना पहचान सकते। इसीलिए दास बता रहा है कि ये आश्रम वालों को ढंग से सतनाम भी नहीं मिला, सार नाम तो दूर की बात है। सार नाम सार शब्द तो दूर की बात है, सतनाम तक ढंग से नहीं मिला इन लोगों को। अरे नाम मिलने से थोड़ी ना हो जाएगा। क्या हम दास को पता नहीं है कि सतनाम क्या है? अरे हम लोग तो संकल्प लेकर जुड़े हैं, संकल्प लेकर। क्या प्रथम मंत्र साथ जो मंत्र गुरुदेव भगवान देते, क्या वो पता नहीं है? या फिर सतनाम मुझे पता नहीं है, या फिर सार नाम पता नहीं है? सब कुछ पता है। गुरुदेव भगवान ने सब कुछ ज्ञान करवा रखे। पता होने से क्या हो जाएगा? अरे सार नाम भी तो हमें पता है, लेकिन हम उसको जाप नहीं करते। जब गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से आकर बताएंगे कि बेटा इसको जप करो, ये मंत्र दिया गया तुम्हें, तब जाके हम लोग भक्ति करेंगे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके आदेश से। तो नाम पता चलने से क्या थोड़ी ना कोई सतनामी हो जाएगा। तो अगर ये बात सही है कि नाम मिल गया तो सतनाम उनको मिल गया, तो भाई गुरुदेव भगवान की ये वाणी भी तो झूठ है ना। परमात्मा जो बता रहे, हर चम लाउना मेरा कोई जाने सतनाम उपासी, तरम तारे अभय पद दाता। वो वाणीदास को याद नहीं आ रहा है। हाँ, आप लोग वो सुने हो कि बहुत बार गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। तो कहने का मतलब है कि तो सतनाम जिनको मिलेगा वही जान पाएगा गुरु भगवान को। तो अगर गुरु भगवान को किसी ने जान पाए हैं तो साथ संगति वाले ही जान पाए हैं। वास्तव में सतनाम, सारनाम, प्रथम मंत्र पाने के अधिकारी जो है ना, वो साथ संगति वाले। अरे सतनाम तो दूर की बात है, प्रथम मंत्र तो दूर की बात है। साथ संगति वाले भक्तों को सार शब्द तक प्राप्त हो गया, सार शब्द। और वो सार शब्द साक्षात गुरुदेव भगवान है, साक्षात गुरुदेव भगवान। जब गुरु भगवान की पहचान हो जाए ना, फिर और कुछ मायने नहीं रखता। अगर गुरुदेव भगवान को आप खुशी कर सकते हो तो गुरुदेव भगवान पल भर में आपको सतलोक में बिठा सकते हैं, बिना नाम देकर भी। नाम नहीं देकर भी आपको सतलोक में आपको बिठा सकते हैं, यदि आप गुरु को खुश कर दोगे। और गुरु नाराज हो गए ना भाई, आपको सार शब्द मिल जाए, सार नाम मिल जाए, या सतनाम मिल जाए, या प्रथम मंत्र कोई भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, पूरे जिंदगी माला जपते रहे ना, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, साथ संगति में जुड़ो। साथ संगति में जुड़ने के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म भरवाना नहीं पड़ता है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता है, किसी को मोटी रकम धन देना नहीं पड़ता है, जोत के नाम पर, पाठ प्रकाश के नाम पर पैसा नहीं देना पड़ता यहाँ पर। साथ संगति में जोड़ने का मतलब है कि साथ संगति की विचार सुनो, साथ संगति की वीडियो देखो। वास्तव में यहाँ पर ज्ञान आधार से बताया जा रहा है या फिर ज्ञान के विरुद्ध? अरे हम लोग जो कुछ बताते हैं बिल्कुल गुरुदेव भगवान की ज्ञान आधार से बताते हैं, गुरुदेव भगवान की सत्संग को आगे रखते हैं। अभी आपको 2 सत्संग 3 सत्संग सुनाए ना दास, गुरुदेव भगवान ने क्या बताया सोना पहनने के बारे में। तो आज हम लोगों ने सोना छोड़ दिए, आप लोग क्यों नहीं छोड़ रहे हो? हम लोगों ने वो फालतू की वस्त्र नहीं पहनते, जो वस्त्र पहनने के बाद दूसरे कोई माता बहन हमारे ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, या फिर दूसरे कोई भाई
हमारे बहनों के ऊपर अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, ऐसे वस्त्र हम नहीं पहनते, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ने आदेश कर रखे, माना कर रखे। तो हम मर्यादा पर चल रहे हैं कि नहीं? तो आप आश्रम के पीछे भागोगे तो आप अपना मर्यादा कभी बचा नहीं सकते, कभी बचा नहीं सकते। और दास तो प्रार्थना करेगा, आश्रम में जो बड़े बड़े भगवत है, कोऑर्डिनेटर है, गुरु जी के परिवार वालों को भी दास बताना चाहेगा। यदि गुरु जी के परिवार वाले कोई दास का वीडियो देख रहे हो तो दास आप लोगों को बताना चाहेगा, भाई और बहनों, साध संगति में जुड़ जाना। ये मत देखना कि मैं तो गुरु जी के परिवार वाले हूं, मैं उनके भाई हूं, मैं उनके बेटा हूं, उनके बेटी हूं, उनके पत्नी हूं, मैं उनके भतीजे हूं, मुझे तो सतलोक का टिकट मिल जाएगा, सतलोक में मेरा जगह है। तो भाई आप अंधकार में जी रहे हो। परमात्मा की मिशन हमेशा बचन वाले बेटा बेटी से चलता है। बचन वाले, तुम तो उनके बींद वाले हो। अरे तुम तो उनके बींद वाले हो, शरीर से हो, उनके वंश हो, सांसारिक रिश्ते नाते। लेकिन परमात्मा की मिशन हमेशा बचन वाले बेटा बेटी से चलता है, बचन वाले। तो वो बचन वाले बेटा बेटी साध संगति वाले हैं, साध संगति वाले। यदि सच में अपना बचाव चाहते हो तो साध संगति में जुड़ जाना। गुरु को इष्ट मान के सिर्फ उनकी फोटो रख के पूजा करना, जैसे साध संगति में किया जाता है। जो जितना साध संगति में किया जा रहा है, जो क्रिया साध संगति में किया जा रहा है, वही क्रिया आप लोगों को भी करना पड़ेगा यदि वास्तव में सतलोक जाना है तो। ध्यान रखना ये बात। दास ये बात जो बता रहा है, ये बात सिर्फ गुरुदेव भगवान के कलियुगी परिवार के लिए बता रहा है। बात तो सबके लिए है, बात तो सबके लिए है, पूरे संगत के लिए है। लेकिन विशेष रूप में दास गुरुदेव भगवान के कलियुगी परिवार वालों को बता रहा है। उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटा बेटी, उनके पत्नी, सबको दास बताना चाहेगा। भाई और बहनों, आप लोगों ने जो गलती की है, पवन दास के साथ जो गलती की है, उसके लिए माफी मांग लेना परमात्मा से। दास ज्यादा आपको खोलकर नहीं बताना चाहेगा, बस इतना ही समझदार को संकेत काफी है। परमात्मा की अमर वाणी है, मम शांत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। दास और ज्यादा खोलकर नहीं बताना चाहेगा, बस संकेत आप लोग कर रहे हैं परमात्मा की वाणी से। मम शांत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बस दास इतना ही बताना चाहेगा। जो गलती आप लोगों ने की है पिछले 10 साल से पवन दास के साथ, जो दुर्व्यवहार की है, जो गंदी गाली दी है, जो मार पिटाई की है, उसके लिए परमात्मा से क्षमा याचना मांग लेना दिल से, बचाव चाहते हो, और साथ संगति में जुड़ जाना। नहीं तो ये कुंभ मेला में क्या हो गया देख लिए ना, उससे भी कई गुना ज्यादा तुम लोगों के साथ बीतेगा। और वो समय ज्यादा दूर नहीं है, 2025 शुरुआत हो गई है, हिसाब लगा लेना 2028 के अंदर। बस दास इतना ही बताएगा और कुछ नहीं। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।